वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे नए कोर्स पीएचपी लर्नर्स के साथ। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि हमने पीएचपी को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कैसे करना है। कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है या विंडोज़ हो सकती है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। हमने देखना है कि हमने पीएचपी को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कैसे करना है और इसको रन कैसे करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि हमें चाहिए क्या क्या होगा हमें इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले हमने देखना है सब यहाँ तो हमारे पास एक वेब होस्ट होना चाहिए। एक वेब होस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर PHP एंड MySQL का सपोर्ट हो। अगर वो नहीं है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वैसा कर सकते हैं, वरना हम PC पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर बेसिकली अगर हम एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो PHP एंड MySQL उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। देन एक सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने कौन कौन से लोकल सर्वर हम यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था एग्जैम्प यूज़ करने के लिए। अगर आप एग्जैम्प नहीं यूज़ कर सकते देन आप वैम्प या मैप पर मूव हो सकते हैं। तो आपको ये अपाची friends.org वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ से आपने, वैसे तो कई और दूसरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे यहीं से डाउनलोड करें। यहाँ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग एग्जाम्प के वर्जन दिए हुए हैं। लाइक ये विंडोज़ के लिए है और ये एग्जाम्प लिनक्स के लिए है और ये मैक ओएस मीन्स के OS X के लिए है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हाई सेरा पे ये प्रॉब्लम करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। एक दफ़ा मुझसे इंस्टॉल हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की, मुझे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, लेकिन वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। कोशिश करें, अगर आप OS यूज़ कर रहे हैं तो OS में मैक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक OS X हो। ये हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन हमने कोशिश करनी है। अगर हम तो बिगनर है, अगर तो हमें ज़रूरत है ना, तो देन हम ओल्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट जो 3 से 4 वर्जन हो गए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और नेक्स्ट आपको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम की फ़ाइल। इस एग्ज़ाम को आप दूसरे तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइक यहाँ से जिप फाइल भी डाउनलोड हो जाती है एग्ज़ाम की। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, ये मेरा एग्ज़ाम डाउनलोड होना शुरू हो गया। मेरे पास ऑलरेडी एग्ज़ाम है तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। एग्ज़ाम ये एक फ्री और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वेब सर्वर है एक, जो कि एक सोल्यूशन पैकेज है बेसिकली, कि इसमें आप आसानी से अपनी जो वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं PHP की या पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इसकी, हम जो आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं आप इसको आसानी से अंदर ही कंप्लीट कोड करके देन इसको किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू, लाइक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू या जिप फाइल बनाकर किसी तरह भी आप सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। दरम्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जस्ट हमें अपने लिंक्स चेंज करने पड़ते हैं, लोकल होस्ट से हमारा जो ओरिजिनल होस्ट होता है उसका लिंक देना पड़ता है। ये हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, कि जब हम एग्ज़ाम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। तो जब आपने एग्ज़ाम को इंस्टॉल कर लेना है तो आपके सामने इंस्टॉल करने के बाद जब इसको ऑन करेंगे आप, तो आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपने दो चीज़ों को ऑन करना है। यहाँ से अपाची एंड नेक्स्ट MySQL। लेट मी एक्सप्लेन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपाची हमारे सिस्टम पर रन नहीं हो रहा होता, अगर हम इसको रन करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली और यहाँ नीचे आपको एरर शो हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि हम बाज़ औक़ात हम स्काइप अपने सिस्टम पर हमने चलाया होता है, तो जिस वजह से हमें हमारा अपाची नहीं चल रहा होता। कोशिश कीजिए कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करें
तो आप हमेशा स्काइप को ऑफ कर लें। इसको ऑन करने के बाद आप दोबारा स्काइप को चला सकते हैं। अदरवाइज स्काइप में भी सेटिंग्स होती हैं जिसको अगर हम सेट कर लें तो अपाची भी चल जाता है और स्काइप भी चल जाता है इकट्ठे। तो ये हमने दोनों को ऑन किया है। देखिए यहाँ कुछ चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। आप अपने सिस्टम पर एग्ज़ाम को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये 5 चीज़ें शो हो जाती हैं: अपाचे, माइस्क्यूएल, फाइलज़िला, मर्करी एंड टॉमकैट। ओके, तो फॉर द टाइम ऑन दिस लेवल, बिगनर लेवल पे हमें इन दो को स्टार्ट करना है। स्टार्ट इसको करना है अपाचे को एंड माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है। बाज़ ऐसा होता है कि माइस्क्यूएल स्टार्ट नहीं होता क्योंकि हम में से बहुत से लोग स्काइप यूज़ करते हैं। स्काइप भी 3306 पोर्ट यूज़ करता है और ये भी यूज़ करता है। सो ऑलरेडी स्काइप चल रहा होता है जिस वजह से ये नहीं चलता, ये आपको यहाँ एरर दे देता है। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि हम स्काइप को जो है बंद करें, इसको चलाएं, उसके बाद स्काइप को चला सकते हैं, वरना हम पोर्ट्स चेंज कर लें। ओके, सो यहाँ तक तो हो गया कि एग्ज़ाम को डाउनलोड कैसे करना है और उसको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ तक हमारे सिस्टम पर PHP इंस्टॉल हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हम अपने PHP की फ़ाइल को किस तरह लिख सकते हैं या फिर PHP की फ़ाइल हमने कहाँ क्रिएट करवानी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे दिस PC में, C में। अब देखेंगे कि यहाँ एक एग्ज़ाम का फोल्डर आ गया, सबसे एंड पे होता है वो। नेक्स्ट आपने किसी दूसरे फोल्डर में नहीं जाना, डायरेक्टली htdocs में जाना है। ओके, htdocs में जाके तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स पड़े होंगे। आपने इसके अंदर अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्रिएट करवा देना है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है मेरे बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। ओके, ये हो गया और इसको मैंने ओपन कर लिया। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ जब हमने इसको ऑन कर लेंगे, अब हमारी अपाची और माइस्क्यूएल की पोर्ट्स को ऑन कर लेंगे, तो उसके बाद जब हम यहाँ लोकल होस्ट लिखते हैं तो हमारे सामने ये एक डैशबोर्ड खुल जाता है जो कि एग्ज़ाम का डैशबोर्ड है। PHP इन्फो पर क्लिक किया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हमने PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। मेरे पास इस वक्त 7.2.13 इंस्टॉल्ड है, वैसे 7.3 भी आ चुका है। ओके, तो ये सारा हम PHP की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है ये वो होगी। उसके बाद PHP माई एडमिन में जाना है हमने। तो ये है मेन पार्ट अगर हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें डेटाबेस बनाते हैं, हम PHP माई एडमिन में हम डेटाबेस बनाते हैं और कंप्लीट यहाँ से डेटाबेस क्रिएट हो जाती है, यहाँ से डिलीट हो जाती है, यहाँ से भी डाटा इंसर्ट हो जाता है और क्यूरीज के ज़रिए भी डाटा इंसर्ट होता है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी सारी डेटाबेस मेरी बनी हुई हैं। तो एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर कि हम यहाँ इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एग्ज़ाम को इंस्टॉल करना मैंने बताया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने यहाँ फोल्डर बनाया था जी के htdocs के अंदर बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स का। ओके, तो हमने हमारी दोनों पोर्ट्स भी ऑन है। यहाँ से ऐसे किया, मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट जैसे ही मैंने लिख दिया उसके बाद यहाँ से मैं स्लैश और हमारे फोल्डर का नाम क्या था, बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। तो यहाँ से मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ कोई फोल्डर नहीं है, इस वजह से यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम की वेबसाइट पर जाएं। सबलाइम या व्हाटएवर कोई कंपाइलर आप यूज़ करना चाहते हैं कर लो। मैं सबलाइम को सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और बड़ा ईजी है। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ से मैं सबलाइम का खोलता हूँ, ऐसे कंपाइलर खोलता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से हमें फोल्डर को सिलेक्ट करना है। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें
हमने क्या नाम रखा था, बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स का नाम रखा था, और ओके कर देना है। ये पहले वाली जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ जी, ओके ना। तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ हमें एक फ़ाइल को क्रिएट करवाना है जिसका नाम होगा इंडेक्स। कोई भी फाइल क्रिएट करवा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम इंडेक्स क्रिएट करवाएं। ओके चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडेक्स क्रिएट करवाता हूँ, इंडेक्स डॉट पी एच पी। सो सबसे पहले हम असर डॉट पी एच पी करवा लेते हैं। ओके असर डॉट पी एच पी मैंने कर लिया, और यहाँ मैंने एक चीज़ प्रिंट कर ली कि आई एम फर्स्ट फाइल। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ एक फ़ाइल आ जाएगी असर डॉट पी एच पी की। मैंने इसको चलाया तो यहाँ आ गई आई एम फर्स्ट फाइल। लेकिन जब मैं इसको इस तरह खोलता हूँ तो मेरे सामने फाइल आ जाती है। ओके तो जब हम नाम जो हमारी मेन फाइल है उसका नाम हम जब इंडेक्स रखते हैं, यानी कि जो हमारा होम पेज होता है, ये हमारी मेन फाइल होती है, उसका नाम हम इंडेक्स रखते हैं, तो यहाँ आकर वो डायरेक्टली इंडेक्स फाइल को टारगेट करेगा। यहाँ इस वक्त उसको इंडेक्स फाइल नहीं मिल रही, जिस वजह से वो आपको लिस्ट दिखा रहा है कि आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ असद वाली फाइल का नेम कर देता हूँ इंडेक्स। ये कर दिया। नेक्स्ट मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे सामने आई एम फर्स्ट फाइल ऑफ PHP। ओके तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम को इंस्टॉल करें, नेक्स्ट सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करें और फाइल बनाएं और देखें कि ये किस तरह चलता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई PHP के लॉजिक्स के साथ। तो टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।